जिन्हें कभी छक्के के नाम से जाना जाता है तो कभी इंटरसेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें अलग अलग नामों से हम लोग पुकारते हैं। ये व्यक्ति वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी जाति है, ये मनुष्य की ही एक जाति है जिसे हम हिजड़ा, किन्नर, छक्का इन सभी नामों से पुकारते हैं। लेकिन कभी सोचे हो कि आखिर ये बनते कैसे हैं? आखिर इनके शरीर में जो इस शारीरिक संरचना में जो परिवर्तन है वो होता कैसे है? हम लोग उनको बोल तो देते हैं, हम उनको अपने जो कैटेगरी से बहुत अलग रखते हैं, उनसे बात करने में हिचकिचाते हैं, उनसे बोलने में, उनको देखते ही हमारे अंदर एक अलग सा भावना आ जाता है। हमें ये तो पता है कि उनकी दुआएं लगती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो भी हमारे जैसे ही इंसान हैं। जैसे हम एक व्यक्ति हैं वैसे वो भी एक व्यक्ति हैं, वो कोई अलग नहीं है, लेकिन हमने उनको अपने ही जाति से अलग करके रखा है। अगर वो किसी जगह बैठ जाते हैं तो हम उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, अगर वो एक जगह काम करते हैं तो हमें उनके साथ काम करना पसंद नहीं होता। तो आइए आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि आखिर किन गलतियों की वजह से एक बच्चे का निर्माण लड़का और लड़की न हो करके बल्कि जिसे हम हिजड़ा, किन्नर और छक्का के नाम से जानते हैं वो हो जाते हैं। तो एक बार फटाफट क्या करो, सेशन को बच्चा शेयर कर दो, सभी लोगों को ये वीडियो पहुंचाओ ताकि उन लोगों में भी एक जागरूकता आए कि आखिर ये बच्चे कैसे बनते हैं, आखिर उनके शरीर में ये परिवर्तन क्यों होता है। और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन लोगों के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर बच्चे बनते कैसे हैं, आखिर संतान कैसे बनते हैं, लड़का और लड़की कैसे बनते हैं। जब भी आपको पता हो जितने भी हमारे उच्च कोटि के जीव है, उच्च कोटि का मतलब जो भी हमारे बड़े जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव है जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, उनको उच्च कोटि का जीव कहा जाता है। जैसे जंतु हो गए, पादप हो गए, इनमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन का मतलब है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों आपस में मिलकर एक संतान का निर्माण करें। तो लैंगिक जनन में हमें क्या चाहिए? दो विपरीत लिंग वाले मानव की आवश्यकता है, यानी एक लड़का और एक लड़की की आवश्यकता है। जब हम एक नर और मादा को लेते हैं, अब नर और मादा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि नर के शरीर में नर युग्मक बनता है और मादा के शरीर में मादा युग्मक बनता है। ठीक है, याद रखना है, नर के शरीर में नर युग्मक और मादा के शरीर में मादा युग्मक। नर के शरीर में बनने वाले युग्मक को हम शुक्राणु के नाम से जानते हैं, जबकि मादा के शरीर में जो युग्मक बनता है उसे हम अंडाणु के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से? अंडाणु के नाम से हम जानते हैं। अब आपको एक चीज़ बता दें, जैसे युग्मक क्या है, जैसे आपको पता है अगर घरों में कभी आप दीवार बनते हुए देखे हो तो दीवार किससे मिलकर बना होता है? ईंटों से। वैसे ही एक बच्चे का, एक इंसान का, चाहे आप हो, हम हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, जवान हो, सयान हो, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो एक संतान का निर्माण होता है, एक शिशु का निर्माण होता है, एक शरीर का निर्माण होता है। उसी तरीके से कोशिका बनाने के लिए, ठीक है, जैसे बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या कर रही हैं? हमारे शरीर का निर्माण कर रही हैं। तो आखिर ये कोशिका कैसे बनती है? जो हमारा पहली कोशिका होती है वो नर और मादा युग्मक के मिलने से बनता है। जब नर और मादा मैथुन की क्रिया करते हैं, सेक्स करते हैं, तब उन दोनों के जो युग्मक है आपस में क्या होंगे? निषेचित होंगे, और निषेचित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मनज आगे चलकर भ्रूण में बदल जाता है, संतान में बदल जाता है। अब इतना तो हमें पता चल गया कि नर और मादा युग्मक आपस में मिल रहे हैं और मिल करके युग्मनज यानी एक कोशिका, युग्मनज का मतलब होता है पहली कोशिका का निर्माण हो रहा है। ये कोशिका अपने अंदर बार बार विभाजन करके बहुत सारी कोशिका बनाएगी और ये बहुत सारी कोशिकाएं एक संतान में बदल जाएंगी। लेकिन ये युग्मक होते कैसे हैं? देखो, नर के शरीर में जो युग्मक पाया जाता है उसे शुक्राणु कहते हैं, और नर दो प्रकार के युग्मक बनाता है। नर कितने प्रकार का युग्मक? दो प्रकार का युग्मक बनाता है। एक में आपका एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और वहीं दूसरे में आपका वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो हमारा मेल होता है वो आपका दो प्रकार का युग्मक बनाता है, जबकि मादा के शरीर में बनने वाले सभी युग्मक कौन से होते हैं? एक्स क्रोमोसोम वाले। अब बच्चे सोच रहे मैम क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र। ठीक है, हमारे शरीर में जो भी रचना है, दो आँख, नाक, हमारा शरीर ऐसा है। ठीक है, हमारे शरीर में
कौन है? जैसे माँ के गर्भ में जब एक बच्चा रहता है तो आखिर कोई तो होगा जो बता रहा है कि हाँ माँ, बच्चे का केवल 5 उंगली होगा, 6 उंगली नहीं होगा, बच्चे में केवल 2 आँख होगा, 3 आँख नहीं होगा, कोई तो होगा। हाँ कोई है, उसका नाम है गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर गुण पाए जाते हैं, माता का गुण माता के गुणसूत्र में और पिता का गुण पिता के गुणसूत्र में। वही गुणसूत्र क्या होता है? बच्चे में ट्रांसफर होता है और माता पिता के गुणसूत्र आपस में मिलकर बच्चे का गुणसूत्र बनाते हैं। ठीक है, एक माता हो या पिता, दोनों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो बचपन से बताया गया है नर और मादा दोनों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 46 क्रोमोसोम। याद रखना, नर और मादा दोनों में बच्चा आपका 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। इस 46 में आपको 46 में से आपका जो 24 गुणसूत्र है, कितना? 24 गुणसूत्र, इसको समजात गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात गुणसूत्र। समजात का मतलब है वे गुणसूत्र, सॉरी 24 कह रहे, 44, ठीक है, हम सो सॉरी, 44 गुणसूत्र को हम समजात गुणसूत्र कहते हैं क्योंकि ये नर और मादा दोनों में समान होता है। ठीक है, इन 44 का काम होता है हमारे शरीर की शारीरिक संरचना को बनाना। जैसे शरीर में अगर संरचना में परिवर्तन, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनमें पूंछ निकल आ रहा है, सुंड निकल आता है, 3 आँख हो जाती हैं, 6 उंगलियां हो जाती हैं, तो ये किसके वजह से होता है? इन 44 गुणसूत्रों के वजह से। अगर इन 44 में से किसी भी गुणसूत्र में कोई भी विकार, कोई भी परिवर्तन होगा तो उसकी वजह से हमारी जो बाह्य शारीरिक संरचना है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन 44 के बाद जो 2 हमारा गुणसूत्र बच रहा है, इसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लिंग गुणसूत्र, जो लड़का और लड़की दोनों में अलग अलग होता है। लड़के का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है, जबकि लड़की में पाए जाने वाला लिंग गुणसूत्र XX होता है। इस प्रकार से अगर आपसे पूछे कि एक नर के अंदर कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है तो आप कहोगे 44 समजात पाया जाता है और 2 आपका लिंग गुणसूत्र यानी XY पाया जाता है। जबकि अगर आपसे मादा का पूछे तो मादा को बताओगे मादा में भी 44 समजात गुणसूत्र पाए जाते हैं और 2 उनका लिंग गुणसूत्र है और उनका लिंग गुणसूत्र XX है। अब यही मादा और नर का गुणसूत्र क्या करते हैं? युग्मक का निर्माण करते हैं। और आपको बता दें, एक नर हो या मादा जब वो युग्मक बनाती है तो अपने गुणसूत्र का आधा ही क्या करती है? अपने युग्मक में डालती है। जैसे एक नर है, जैसे अभी हम क्या करते हैं, एक नर को ले ले, नर के अंदर का गुणसूत्र कितना है? 44 + XY। तो जब ये युग्मक बनाएगा, ये इसका क्या है? कुल गुणसूत्र है। ठीक है, कुल गुणसूत्र इसके अंदर कितने हैं? 46। 46 में से 44 समजात है और 2 आपका लिंग गुणसूत्र है। लेकिन जब ये युग्मक बनाएगा तो युग्मक में हमेशा आधा देगा। आधा मतलब इसके पास 44 समजात है तो 22 देगा। अब देखो, इसके पास 2 लिंग गुणसूत्र है X और Y, ये कभी कभी इन दोनों में से X दे देता है और कुछ को क्या करता है? Y दे देता है। इस प्रकार से एक नर के शरीर में 2 तरीके के शुक्राणु बनेंगे। शुक्राणु कितने तरीके के? शुक्राणु मतलब नर युग्मक। हमने कहा ना, नर के शरीर में बनने वाले नर युग्मक को हम शुक्राणु के नाम से जानते हैं। इस तरीके से मेल के अंदर जो शुक्राणु बनेगा वो 2 तरीके का है। पहला 22 + X वाला, दूसरा 22 + Y वाला। वहीं पर एक मादा की बात करें तो मादा के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? कुल होता है 44 + XX। ठीक है, ये है उसका लिंग गुणसूत्र क्या है? XX होता है। तो जब ये युग्मक बनाएगी तो युग्मक में क्या करेगी? 44 का आधा देगी और दोनों में से कोई एक लिंग गुणसूत्र। अगर ये वाला देगी तब भी X आएगा, अगर ये वाला देगी तब भी X आएगा। इसका मतलब जो मादा होती है, मादा के शरीर में बनने वाला सारा का सारा मादा युग्मक, मादा युग्मक किसको कहते हैं? अंडाणु को। एक मादा के शरीर में बनने वाले सभी अंडाणु कैसे होंगे? 22 + X वाले। जबकि नर के शरीर में बनने वाले सभी शुक्राणु 2 प्रकार के हैं, 22 + X प्लस और एक होगा 22 + Y वाला। ठीक है, अगर बच्चा, अगर मान लो हम एक संतान देख रहे हैं कि ये जो नर मादा है, ठीक है, ये आपका मान लो मक्खन लाल है और ये आपकी मक्खनी लाल है। ठीक है, 2, एक लड़का है जिसका नाम है मक्खन लाल और एक लड़की है जिसका नाम है मक्खनी लाल। दोनों आपस में मिलकर संतान बना रहे। जैसा कि हमने कहा था, नर के शरीर में बनने वाला लिंग गुणसूत्र क्या होगा? आपका जो युग्मक बनेगा वो होगा 22 + X या फिर 22 + Y।
वहीं पर लड़की के शरीर में बनने वाले सभी लिंग गुणसूत्र क्या होंगे, 22 प्लस एक्स। याद रखना, जब ये 22 प्लस एक्स आपका इस 22 प्लस एक्स से जुड़ेगा, क्योंकि हमने क्या बोला, जब नर और मादा क्या करते हैं, संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं, मैथुन की क्रिया करते हैं, तो उनके युग्मक आपस में मिलते हैं। जब ये दोनों संबंध बनाएंगे तो लड़का और लड़की का जो युग्मक है आपस में मिलेगा। तो जब 22 प्लस एक्स से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, 44 प्लस एक्स एक्स। और आपको पता है जिस भी बच्चे में उसका लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होता है वो क्या होगा, वो लड़की होगी। वो क्या होगा, वो आपकी लड़की होगी। वहीं पर अगर लड़के के अंदर दो तरीके का शुक्राणु बन रहा था, एक 22 प्लस एक्स वाला और एक 22 प्लस वाई वाला, यदि लड़के के शरीर का 22 प्लस वाई वाला जो शुक्राणु है, अगर वो मादा के साथ क्या करेगा, निषेचन करेगा, तो वो क्या बनाएगा, इसका 22 मिलके हो जाएंगे 44, फिर ये x और ये क्या y हो जाएंगे 44 प्लस एक्स वाई। और जब भी किसी भी बच्चे में लिंग गुणसूत्र 44 प्लस एक्स वाई दिखेगा, इसका मतलब वो क्या है, लड़का। इस तरीके से एक मनुष्य के शरीर में लड़का और लड़की का निर्माण होता है। ये तो बात हो गई कि लड़का और लड़की कैसे बनते हैं, ठीक है। ये हमने आपको यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया कि एक लड़के और लड़की का निर्माण कैसे होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है तो सबसे पहले वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो। जल्दी से बच्चा इस वीडियो को लाइक करिए और सेशन को शेयर करिए, ताकि आगे हम आपको बता सकें कि आखिर लड़के और लड़की के अलावा जो हमारे थर्ड जेंडर है, जिसमें लड़के और लड़की के दोनों गुण पाए जाते हैं या फिर दोनों में से किसी के गुण नहीं पाए जाते, उनका निर्माण कैसे होता है। तो सभी बच्चे तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अब आ जाओ यहाँ पर इन लोगों में। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे हमारा जो ये थर्ड जेंडर है उनका निर्माण कैसे होता है। थर्ड जेंडर का बच्चा जो होते हैं जो हमारे थर्ड जेंडर होते हैं, इनमें क्या होगा, इनके में दो कंडीशन है। ऐसा हो सकता है कि आपका लड़का हो कोई और उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, लड़की वाले गुण देखने को मिलेंगे। लड़की वाले गुण का मतलब उसका जो जेनिटल एरिया का मतलब उसका जो जननांग है वो लड़कों के समान, ठीक है। अगर कोई लड़का है, ठीक है, वो बाहर से क्या है, बिल्कुल लड़कों की तरह है, लेकिन उसका जो अंग है, जनन अंग है, वो क्या है, लड़की की तरह। उसमें गर्भाशय है, उसमें योनि है, तो उनको क्या, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे पहले ट्रांसजेंडर हो गए। दूसरे ट्रांसजेंडर होते हैं ऐसी लड़कियां जिनके अंदर क्या है, लड़कों वाले गुण है, ठीक है। ऐसी लड़कियां जिनमें लड़कों वाले गुण पाए जाते हैं, लड़कों की तरह शिश्न आ जाता है, लड़कों की तरह पेनिस आ जाता है, ये भी किसमें आते हैं, ट्रांसजेंडर में, जिनको छक्का और हिजड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इन लोगों का निर्माण कैसे होगा, तो इनका निर्माण होता है गुणसूत्रीय परिवर्तन की वजह से। गुणसूत्र हमारी जिंदगी में बहुत मैटर करता है। हर कोशिका, हमारी जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिकाओं के केंद्रक में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 46 में से 44 समजात गुणसूत्र होते हैं जो लड़का और लड़की दोनों में समान होता है, जबकि 2 हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। अगर लिंग गुणसूत्र में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक शरीर के जो लिंग का है परिवर्तन देखने को मिलेगा, लिंग में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से लड़के के अंदर लड़की वाले गुण और लड़की के अंदर लड़के वाले गुण आ जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे, ठीक है। ट्रांसजेंडर, जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर का निर्माण है उनको लेकर अलग अलग तथ्य मार्केट में या फिर बोल सकते हैं साइंस में माना जाता है, ज्योतिषी कहते हैं। ज्योतिषों के आधार पर ये ग्रह नक्षत्रों की वजह से होता है। वहीं पर साइंस में इसको 2 प्रकार के रोग बताए गए हैं, एक होता है आपका टर्नर सिंड्रोम और एक होता है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। इन दोनों के वजह से, इन 2 रोगों के वजह से लड़का और लड़की में, लड़का और लड़की के जगह पर थर्ड जेंडर का निर्माण होता है, टर्नर सिंड्रोम और नेक्स्ट है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आगे इनके बारे में पढ़ना है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते ताकि आप लोगों के मन में जो सवाल है इन लोगों को लेकर वो क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, आपको पता है कि लड़की का लिंग गुणसूत्र क्या होगा, ठीक है। लड़की के अंदर गुणसूत्र क्या होता है, 44 समजात होता है और डबल एक्स,
ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक सामान्य मादा का लिंग गुणसूत्र। ठीक है, अगर एक नॉर्मल लड़की को लोगे, सामान्य मादा को लोगे, तो उसके अंदर ये गुणसूत्र देखने को मिलेगा। लेकिन जिस भी लड़की को टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा उसका गुणसूत्र क्या होता है, 44 प्लस एक्स, यानी उसका एक एक्स क्या होगा, गायब होगा। इसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित लड़की। ठीक है, इन लड़कियों में क्या होगा, ये लड़कियां पहली तो बांझ होंगी, यानी वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगी, और इनके अंदर लड़कों के समान जनन अंगों का विकास हो जाएगा। यानी इनमें क्या होगा, लड़कों के समान पेनिस, वृषण, ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनके भी दोनों टांगों के बीच में क्या देखने को मिलेगा, लड़कों के समान शिश्न देखने को मिलेगा, वृषण कोष देखने को मिलेगा। और आपको बता दें इनमें स्तन का भी विकास नहीं होता, ये संतान उत्पन्न करने में भी असक्षम होती हैं। तो ऐसे थर्ड जेंडर वाले या फिर ऐसे छक्का हिजड़ा जिनको आप लोग देखो, जिनमें क्या है, जिनमें जो है तो बिल्कुल लड़की की तरह, लेकिन इनके अंदर का जो जनन अंग है वो लड़कों की तरह होता है, इनको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति। वहीं पर अगर बात करें क्लाइनफेल्टर, तो एक सामान्य पुरुष, आपको पता है एक सामान्य पुरुष का जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, 44 प्लस XY। ठीक है, ये आपका क्या है, एक सामान्य पुरुष का गुणसूत्र है। लेकिन जो भी पुरुष क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होता है उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये 44 प्लस XY के साथ साथ एक और X बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके वजह से इनका गुणसूत्र कितना है, 44, 45, 46 और 47, कुल 47 गुणसूत्र आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे इंसानों को, ऐसे लड़कों को हम लोग थर्ड जेंडर में रखते हैं। ठीक है, तो हमने कहा गुणसूत्र में होने वाले बदलाव के वजह से लड़के और लड़की के जेंडर में क्या होता है, परिवर्तन, जिसके वजह से लड़कियों के अंदर लड़कों वाले गुण और लड़कों के अंदर लड़कियों वाले गुण आ जाते हैं। जिस भी लड़की के अंदर आपको लड़का वाला गुण देखने को मिलेगा तो याद रखिएगा उसे टर्नर सिंड्रोम हुआ है। जब भी किसी लड़के के अंदर लड़की वाला गुण देखने को मिलेगा, याद रखना उसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुआ है। तो इस तरह से एक थर्ड जेंडर का निर्माण होता है। कि आखिर थर्ड जेंडर कैसे बनते हैं, तो आपको हमने पूरा तरीका बता दिया। अब तुम लोगों के मन में सवाल है कि मैम आपने बोला कि इसके जो एक गुणसूत्र है, ठीक है, लड़की में क्या है, एक गुणसूत्र गायब हो जाता है, इसके वजह से लड़की के अंदर लड़के वाले गुण आ जाते हैं, और लड़के में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, इसके वजह से लड़के के अंदर लड़की वाले गुण आते हैं। आखिर ये होता किसके वजह से, आखिर ये एक्स क्यों गायब हो जाता है, तो जब हमारे शरीर में कोई बदलाव होगा, याद रखिएगा ये रेयर केसेस है, ऐसा नहीं है कि हर इंसान का बच्चा आपका थर्ड जेंडर वाला होता है, नहीं, ये बहुत ही रेयर केस है, इनका अनुपात बहुत कम है लेकिन है। ठीक है, इनका अनुपात है, भारत में लगभग 13% आपके ये जातियां पाई जाती हैं। तो आखिर इन 13 जातियों का निर्माण कैसे हुआ और ये एक्स क्रोमोसोम कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, ये अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, जिसका पार्ट 2 आपके लिए हम लेकर आएंगे। और पार्ट 2 में बताएंगे कि आखिर ये एक्स ऐसा क्यों करता है, एक्स आपका क्यों गायब हो जाता है, और आपको ये भी बताएंगे क्या जो हमारे थर्ड जेंडर वाले हैं क्या वो सेक्स करते हैं। बहुत बच्चों के मन में सवाल है, मैम क्या ये लोग संभोग करते होंगे। ये देखो, ऐसी मादाएं संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसे पुरुष नपुंसक होते हैं। ठीक है, यानी ये भी संतान उत्पन्न करने में सक्षम है, लेकिन क्या ये सेक्स करते हैं या नहीं, ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट में बताना, और अगर नहीं पता है तो अभी आपको कल इसका पार्ट 2 देखने को मिलेगा, जो हम जस्टवेल क्लासेस के ऐप पर कराने वाले हैं। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि आखिर कैसे इन लोगों के बीच में संबंध बनता है, या फिर किस तरीके से ये लोग अपनी पीढ़ी को चलाते हैं, या फिर इनकी कहानी बस यहीं तक है, ये अपनी पीढ़ी को आगे नहीं चला सकते, ये संभोग की क्रिया नहीं कर सकते, क्या इनके अंदर भावनाएं नहीं होती हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जस्टवेल क्लासेस से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, उन सभी को शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि आखिर ये थर्ड जेंडर का निर्माण कैसे होता है। और थर्ड जेंडर के अलावा हमने आज इस वीडियो में ये भी जाना कि एक लड़का और लड़की
इसका बनना किस पर निर्भर करता है? केवल पुरुष पर, ठीक है, क्योंकि मादा का बनने वाला सारा का सारा युग्मक समान होता है, लेकिन पुरुष में दो तरह के युग्मक बनते हैं, यानी पुरुष के युग्मक डिसाइड करते हैं कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। इसीलिए अगर एक माँ, एक महिला लड़की को जन्म देती है तो दोष माँ का नहीं है, दोष किसका है? पिता का है, क्योंकि पिता के वाई गुणसूत्र ने नहीं बल्कि एक्स गुणसूत्र ने मादा के अंडे को निषेचित किया है, जिसके फलस्वरूप उनको लड़की पैदा हुई है। तो आप लोग भी आपको ये जानकारी कैसा लगा वीडियो में हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ख्याल रखो अपना, मस्त रहो, और इन लोगों का भी आप रिस्पेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि जन जन में जारी रिस्पेक्ट करने की अब है हम दोनों की बारी। तो हम लोगों को अब क्या करना होगा? अपना सोच बदलना होगा, क्योंकि अपनी सोच बदलेंगे तभी हम सामने वाले का भी सोच बदलने के लायक हैं। तो अपनी सोच बदलिए, इन लोगों को भी रिस्पेक्ट के भावना से देखिए, क्योंकि ये लोग भी भगवान के ही देन है। जैसे हम लोग हैं भगवान के बच्चे, वैसे ये लोग भी उन्हीं के संतान है। ये कोई अलग जाति नहीं है, हमारी ही एक जाति है, हमारी ही जाति का नया रूप है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।